तो इसलिए भगवान का दर्शन होता है। यदि आप यह सोच कर जाते कि नहीं उस मंदिर में भगवान नहीं, उस मंदिर में पत्थर बैठा हुआ है, उस पत्थर को स्थापित किया गया है और उसी को परमात्मा माना जा रहा है, तो यह जो विचार हैं आपके, इससे परमात्मा का बोध नहीं हो सकता था। लेकिन आपने क्या विश्वास किया कि हाँ वह मंदिर भी है और उसमें साक्षात भगवान की, उसमें पत्थर की मूर्ति नहीं बैठी, उसमें साक्षात भगवान का वास है। और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। क्या कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा और करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से, जिस विधि से मेरा हित हो सके उसी प्रकार से आप मेरा हित करिए प्रभु। मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि संसार का आश्रय लेकर ही और संसार के मोह माया में पड़ के ही मैं आपका भजन करूं। मैं यदि भजन आपका नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो आपका भजन करने में नासमर्थवान हूं। इसलिए प्रभु हृदय में जब भी भावना आ जाए तो समझना कि प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूं। और प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, यह दृढ़ विश्वास यदि हमारे अंदर जागृत हो गया तो परमात्मा अवश्य दर्शन देंगे। और क्या कहा जाता है कि जिस विधि से आप जिसके अंदर परमात्मा का वास देख सकते हो उस प्रकार से परमात्मा आपको मिल सकते हैं। जैसे देखा जाए कि जब कंस को मारने के लिए जब भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण स्वयं बाल स्वरूप में गए थे तो उस समय कितने श्रोता वहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने भक्त बैठे हुए हैं उस भगवान की लीला को देखने के लिए, उस भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए। तो क्या श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कितने देखने के लिए बैठे हैं? तो क्या जा कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना है वैसे परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं। किसी की भावना है अरे यह तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, और किसी की भावना है यह तो साक्षात परमात्मा है, और किसी की भावना है यह तो मेरा बाल स्वरूप, क्या काश ये मेरा बालक होता, क्या ये मेरा बालक होता तो कितना मैं एक खुशनसीब माँ होती। तो किसी का अन्य अन्य विचार बैठ रहा है, जिसका जैसे विचार बन रहा है उसके वैसे ही स्वरूप में परमात्मा उसको दर्शन दे रहे हैं। बस यही अंतर है। हमको भी यदि परमात्मा का, यदि जिस भावना से प्रेरित अंदर होने लगेगा भावना, उसी प्रेरित भावना से हमारे भगवान उसी भावना के अंतःकरण में आकर साक्षात दर्शन देंगे और उसी भावना के स्वरूप में दर्शन देंगे। जैसे सबको तो देख रहे हैं, किसी को बाल स्वरूप में दिख रहे हैं, किसी को बालक के स्वरूप में दिख रहे हैं, तो किसी को परमात्मा के स्वरूप में दिख रहे हैं। लेकिन कंस को किस स्वरूप में दिख रहे हैं? तो कंस को कहा जाता है क्या, कंस देखता है कि अरे ये तो साक्षात यमराज मेरा बनकर आया है, और यमराज का धारण मतलब यमराज स्वरूप का धारण करके आया है, लग रहा है ये साक्षात यमराज है। तो कंस को यमराज के स्वरूप में दिख रहे हैं। यानी जैसी भावना से जो व्यक्ति दिख रहा है, जैसी भावना से परमात्मा को देखा जाएगा उसी भावना से परमात्मा आपको मिलेंगे। नहीं तो कहा जाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोगी जुग पानी। जिस भावना से देखो अथवा मत देखो, लेकिन सारे प्राणी में ईश्वर सर्वभूतानाम, गीता में भगवान कहते हैं कि सारे भूतों में, भूत मतलब अर्थात सारे जीवों में मेरा वास है। और कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी जीवों में हमारा वास है। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। इसलिए सभी को दृष्टि अपरिवर्तन में करके मत देखो। यदि सबको देखना है परमात्मा के स्वरूप में, तो एक ही स्वरूप है जो परमात्मा का दर्शन करा सकता है। तो क्या है? तो सिया राम में सब जग जानी। कोई आवश्यकता नहीं कि आप राम जी को नहीं मानते हो तो उसमें राम जी कृष्ण जी नहीं मिलेंगे।
यदि ऐसी बात है तो कृष्ण स्वरूप में कोई भेद नहीं, राम स्वरूप में कोई भेद नहीं। यदि आपको कृष्ण स्वरूप में ही दर्शन करना है तो करो क्या कि कृष्ण रूप में सब जग जानी, कृष्ण के स्वरूप में सबको अपना मानो। और जिस दिन यह भावना सबके अंतःकरण में यदि उतर जाएगी कि ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा और सब परमात्मा, ईश्वरः सर्वभूतानां की भावना जिस दिन हृदय में बैठ जाएगी ना माई बाप, तो ईश्वर में, ईश्वर का अंश सब में आपको दिखेगा। और सबको यदि आप परमात्मा ही मानना प्रारंभ कर दोगे तो न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा। और जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो क्या, प्रेम ते प्रगट हो मैं जान, तब परमात्मा प्रेम रूपी दया सागर से प्रकट हो जाएंगे। और परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, यह कब होगा, जब सिया राम में, कृष्ण राम में सब जग जानी। जब इस भावना से सभी को आप देखना प्रारंभ कर दोगे तो प्रेम अपने आप जागृत होगा। और प्रेम जब जागृत होगा तो परमात्मा तो उस प्रेम के दया सागर का इंतजार ही करते बैठते हैं। और जिस दिन प्रेम आपके अंदर से जग जाएगा तो परमात्मा भी जग जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, तो इसका एक ही उपाय है, क्या, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन। कहते हैं ना, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। और ये कब होगा, जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का स्मरण होने लगेगा, तब ये भावना हमारे अंतःकरण में जगेगी। और तब हमसे अधम अधीम मगर तारे न जाएंगे, तो हम प्रभु किसके द्वारे पे जाएंगे। एक बात बताइए, जब तक आपका पिता है, जब तक आपके घर वाले हैं, तब तक आप निष्फिक्र रहते हो कि हमें कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि परिवार वाले मेरे साथ हैं। उसी तरह परमात्मा को अपना मान लीजिए और कहिए क्या प्रभु से कि अगर आपने हमको सताया प्रभु, हम तड़पते तड़पते ही मर जाएंगे। हे प्रभु, यदि आपने हमारा साथ छोड़ दिया, संसार वाले छोड़ दें, दुनिया रूठे चाहे हमसे हो कोई नाराज, हमसे दुनिया रूठे तो रूठे, नाराज हो जाए, लेकिन हे प्रभु आप मत रूठना। यदि आप रूठ गए तो हम जीते जी मर जाएंगे। ये भावना परमात्मा के भाव में यदि जागृत हो जाए माई बाप, और ये भावना तभी जगेगी कब, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। ये भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करने से ही ये भावना जागृत होगी। अन्यथा आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी नौकरी से पैसा कमा लो, ये धन ऐसे नहीं प्राप्त होने वाला है। जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, उसी तरह परमात्मा के शरणागति के लिए भगवान के नाम का इंटरव्यू देना पड़ता है। इसलिए भगवान का हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेना इसीलिए अति आवश्यक है कि ये दुनिया की इंटरव्यू सिर्फ नौकरी में हमें पहुंचा सकती है, नौकरी दे सकती है, जॉब दे सकती है, लेकिन परमात्मा की जो इंटरव्यू का, जो नाम का स्मरण का जो मात्र शक्ति है, वह हमें परमात्मा की शरणागति दे सकता है। इस संसार के मोह माया बंधन से सर्वस्व इच्छा, जो आपकी इच्छा होगी, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, ये जो भावना हो जाएगी ना, तो जितनी संसार के सुख, यहाँ तक कि परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ का भी सुख यदि आपको चाहिए तो मिल जाएगा। इसलिए भगवान का भजन और इसलिए भगवान का कीर्तन अति आवश्यक है। आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे के प्रसंग को कल श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता।